हमारे जितने भी बड़े हैं, जिनमें उस्मान पीर रज़ा साहब के वालिद साहब रफ़ी पीर, वो इम्तियाज़ अली ताज साहब, और इसी तरह चलते चलते अगर आएँ तो फिर उसके बाद आ जाते हैं नाम जिन लोगों को यानी कि हम लोग जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। उनमें इरफान खुर्शीद साहब, उनमें बाबा नज़ीर ज़ैगम साहब बहुत, और फिर चलते चलते अगर हम आते हैं थोड़ा सा कमर्शियल में, क्योंकि बड़ा सीरियस ड्रामा होता था, जो लिखा होता था ड्रामा वही होता था और जुगत नहीं होती थी। फिर अल्लाह पाक ने स्टेज की दुनिया पे एक रोशनी दी जिसका नाम था अमानुल्लाह। इमाम साहब अल्लाह उनको जन्नत में बहुत आला मुकाम दे, और जाहिर है इतने लोग पाकिस्तान में उनके फ़न से, उनकी बातों से खुश हैं और हंसते थे, आज भी हंसते हैं जो क्लिप्स उनके चलते हैं। तो वो जन्नती आदमी हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में ही रखेगा इंशाअल्लाह ताला। अमानुल्लाह साहब ने आगे पंजाबी थिएटर को फ़रोग़ दिया, पंजाबी जुगत को फ़रोग़ दिया। फिर उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा नाम, वो भी दुनिया में नहीं है, हाजी अलबेला साहब। फिर आगे आके इनकी शाखें जो हैं वो निकलना शुरू हुई। उसमें अशरफ राही, बब्बू बरार, शौकी खान, आबिद खान, मस्ताना साहब, ये लोग आए। फिर सुहेल अहमद आए, सरदार कमाल आए, नसीम विक्की आया, नासिर चिन्होटी आया, इफ्तिखार ठाकर आया। ओके, फिर एक पैगाम भी है। फिर अगर वो नाम ना लिया जाए कमर्शियल में तो वो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। वो सैयद अफजाल अहमद, जिन्होंने थिएटर को बहुत जदीद किया। और जब सैयद अफजाल अहमद आए और डायरेक्शन शुरू हुई, डायरेक्शन के बाद सुहेल अहमद साहब भी डायरेक्शन देने लग पड़े। हमारे जितने भी बड़े बड़े थे वो डायरेक्शन देने लगे। उन्हीं डायरेक्शन में फिर एक नाम आया मुल्तान बहावलपुर से, जिसका नाम है डॉक्टर अजमल भाई। अच्छा, मेरी जिंदगी पूरी की परफॉर्मेंस चेन्नई के लिया करो। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर साहब आए और वो
थिएटर पर छा गए। फिर उस दौर के, जब बशीरा ट्रबल हुआ, उस दौर के सहाफियों ने पेपर में लिखना शुरू किया कि तारिक जवेद थिएटर की दुनिया पे ऐसे आया है जैसे पाकिस्तान में लता आ गई। और आज आपने खुद ही कहा था थिएटर पे बोलना है। थिएटर तो मैं बड़ा शॉर्ट कर रहा हूं अभी। और आज यहाँ जिस शख्सियत की ताजपोशी हो रही है, इनके लिए मैं यही कहूँगा कि आज ऐसे लग रहा है पाकिस्तान में वॉल्टर लॉरेंस आ गया। बहुत बड़ा डायरेक्टर, बरतानिया का बहुत बड़ा पुराना कदीम थिएटर में उसने बड़ा काम किया। डॉक्टर साहब, शॉर्ट कर रहा हूँ, बड़ी तारीफ थी आपके लिए, बड़ा सोचा था, लेकिन चूंकि मजबूरी टाइम की है तो आपको जो ताज रखा जा रहा है, आप आज से थिएटर की दुनिया के बेताज डायरेक्टर और मुसन्नफ, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक है। अल्लाह पाक इसी तरह आपको तरक्कियाँ दे, क्योंकि डॉक्टर साहब का जो स्कोर है वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन शाहिद खान आ गया शाहिद खान आ गया तो बस खत्म। इनका ये भी क्रेडिट है कि अभी बिल्कुल रिसेंट इन्होंने एक थिएटर ओपन किया है, ये भी क्रेडिट इनका है। ऑल द बेस्ट। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। गुल भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ए आर गुल साहब हमेशा अच्छी से अच्छी चीज़ों के चक्कर में रहते हैं और हमेशा चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम हो जिसकी वजह से आप और हम हमेशा एक साथ जुड़े रहें। तो आपको क्या लगता है ए आर गुल साहब ने कैसा ये इक़दाम उठाया है? तो जरा उनके लिए क्लैप कीजिए ताकि पता चले कि वाकई, क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी काम होता है वो जाने के बाद होता है, ना जाने के बाद किसी को पता चलता है कि मुझे किसी ने याद किया है या नहीं किया। लेकिन ये जो हो रहा है, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही बेहतरीन है। और जो मैं हमेशा दूसरों से भी कहती हूँ और सुनती भी हूँ कि जी फलां को सुना थी और हम लोगों ने उस वक्त काम नहीं आए। हमें इसके लिए भी जो कल एक प्रोग्राम हुआ नसीबन फाउंडेशन, उन्होंने भी बहुत अच्छा ये काम किया और इक़दाम उठाया कि हम लोगों ने इसको भी साथ लेकर चलना है। तो अभी ये जितने भी लोग इस वक्त हॉल में मौजूद हैं, मैं उनमें से सबको वेलकम करना चाहूँगी। गोशी शाह साहब है अंजुमन ताजरान से, उनके लिए जरा भरपूर क्लैप कर दीजिए। तालियां ज्यादा होनी चाहिए जी। मियां आलम साहब हैं, मौसीकार शहरयार के साहबजादे हैं, उनको भी वेलकम करते हैं, उनके लिए भी जरा भरपूर क्लैप कर दीजिएगा। अच्छी खान साहब, हमेशा की तरह आपका मौजूद होना और हमारे लिए काबिल एहतराम है आप। और ये जितने हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त दोबारा हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं, नए भी आ रहे हैं, हम उन सबको वेलकम भी साथ साथ करते जाते हैं। और माशाल्लाह इतनी लंबी हाइट है, जरा इधर घूमिएगा जरा, क्या बात है यार, याद करवा दी आपने अंजुमन जी के बाद कोई अच्छी हाइट भी नजर आई हमें। तो जरा भरपूर क्लैप इनके लिए भी कीजिएगा। अच्छा, मैं समझा कि मुंडे कुड़ियां भेज देंगे। नहीं, मैं ज्यादा देखती हूँ कुड़ियां भी मुंडे कुड़ियां भेज दियां जिवें मैं इस वेले सिर्फ पांच ताहरल दे रहा कि उन्होंने दी दिल की कैफियत की हुई। यहाँ शोर बहुत है बाकी। ताहिर साहब आपकी हाइट हमारी बड़ी प्यारी, आपकी इजाजत से हमारी बड़ी प्यारी आर्टिस्ट हमारी इस वक्त थिएटर की क्वीन है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आफरीन परी साहबा के लिए सचमुच की तालियां बजा दें यार। अभी मैं जिनको बुलाना चाह रही हूँ, पाकिस्तान पीटीवी का एक बहुत बड़ा नाम, जिनके क्रेडिट पर इतनी सारी चीजें हैं कि अगर मैं गिनना शुरू कर दूंगी तो वो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि वो भी अपनी दुनिया के बेताज बादशाह हैं। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लेकर आते हैं आगा कैसर। रास्ता दे दें प्लीज, वक्त को मलूज़े खातर रखा जाए। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि यूसुफ मायना जेडे सीरियस बैठे हैं कि मुझे मजा आ रहा है। खान साहब ने जो चीजें बता दी हैं
मेरा ख्याल है उसमें सिर्फ 2 नाम मैं ऐड ऑन करूँगा, एक तो नाहिद खानम साहिबा का, क्योंकि उन्होंने भी थिएटर के लिए बहुत कुछ किया, और एक हमारे CM मुनीर साहब थे, उन्होंने भी थिएटर के लिए बहुत काम किया। तो आज की जो महफिल है डॉक्टर साहब, माशाल्लाह यकीन करें कि वाकई आप थिएटर के डॉक्टर हैं, और आपने थिएटर को जिस तरह लेकर के जा रहे हैं और जिस तरह आपने थिएटर की मार्केट बना दी है, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अजीम साहब से मेरा अभी हमने इकट्ठा काम भी किया, फिल्म में भी कहानी भी लिखी है इन्होंने, कुछ गाने भी लिखे। तो डॉक्टर साहब मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन सिर्फ एक शेर सुना दूंगा बदल कि दूर है इश्क की डगर देखो। डॉक्टर साहब दूर है इश्क की डगर देखो, पाँव देखो कभी सफर देखो। वाह 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 वाह। मेरी मुद्दत की प्यास कहती है, मेरी मुद्दत की प्यास कहती है, कतरे शबनम के फूल पर देखो, पाँव देखो कभी सफर देखो। मेरी नजरों से चांद ओझल है, मैं सितारों को रात भर देखूं, पाँव देखूं कभी सफर देखूं। आंखें अल्ताफ मेरी जल जाए, मैं किसी और को अगर देखूं, पाँव देखूं कभी सफर देखूं। मैं इसकी तो अब ये अनीता ने गाना नहीं, आपका नहीं कोई भी चलाना, आपके तो इतने गाने कि हम तो गिर गए बेतहाशा। सर जी मैं फैन उस गाने की। अच्छा थिएटर में काम जाता हूँ, लेकिन थिएटर में मेरा भी पूरा हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे 22 साल से मेरे गाने सारे जो थिएटर में तकरीबन मेरे ही 22 साल। बहुत सारी तालियां। डॉक्टर अजमल साहब पहले ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜੁਗਤਾ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। देखो जी मुझे मुकाबला करना है ना, ये रेडी हो सारे। मैं ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਫੜਾ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਰੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। अच्छा ज्यादा शो में नहीं करना, मैं तू जवाब नहीं देना है। जवाब होएगा कि देगा। शॉर्ट गल करते ने समझ आ गई भावे। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਤੇ ਆਮਦ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਣ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਮਦ ਰੰਗੀਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਦ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੀ ਕਸਮ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਫਲੈਕਸ ਤੇ? ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਫੋਟੋ ਤਦ ਲਵਾਵਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਵਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾਨਾ ਅੱਬੂ। ਮੇਰੇ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, बेहतरीन आदमी ने, बेहतरीन इंसान ने, बहुत अच्छे इंसान ने। यकीन करो कि ड्रामे ਨੂੰ 4 ਚਾਂਦ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਪੁੱਟਣ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਓ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸਟਾਰ ਨੇ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਤਹਾਈ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਲ ਬਾਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ 4 ਚਾਂਦ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਿਦਮ, ਸਬਜੈਕਟ, ਥੀਮ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ
लोगों ने किया है कि यार एक अच्छी चीज देखो, अच्छा कल्चर होए, सब देखन बैठ के ਤੁਹਾਨੂੰ मजा आवे। तो सॉन्ग भी बहुत अच्छे, ड्रेस भी अच्छे, मुंडे के काम बहुत अच्छे। ये आने वाले स्टार ने, हुण भी स्टार ने, अगे भी स्टार ने। थैंक यू। यूसुफ साहब की बड़ी मेहरबानी। अगर मेरी गल ना गुस्सा ना करो, साकी जी डॉक्टर साहब के लिए कुछ कहेंगे? डॉक्टर साहब एक ऐसे डायरेक्टर हैं कि जिन्होंने नासिर चिनौती साहब को भी ऐसे ही काम करवाया जैसे वो साकी खान से करवाया। एक कैप्टन जो होता है उसके लिए सब एक होते हैं। आप यकीन करें कि जब ड्रामा हम शुरू करते हैं तो एक एंट्री जो बंदा कर रहा होता है ना, वो भी ड्रामे में उतना ही हिट होता है जितना ड्रामे का मेन कैरेक्टर हिट होता है। डॉक्टर साहब के लिए यही कहूंगा कि जो नजर आर्टिस्ट को परखने के लिए इनके पास है वो किसी के पास नहीं है। इनको पता होता है कि कौन कितने पानी में है, किसको क्या रोल देना है और कौन इस रोल पे पूरा उतरेगा। जब मैंने डॉक्टर साहब के साथ बहुत काम किया है, जब मुझे पैसे भी नहीं मिलते थे तब भी मैं इनके साथ काम करता था और इन्होंने ऐसा पॉलिश किया है कि अल्लाह की रहमत से लोग हमें अब जानने लगे। जंग जना ताड़े वर्गे बंदे दी पहले धौन लथ दी। जी अहमद रंगीला साहब। जी डॉक्टर साहब का ये बनता था ताज इनके लिए बहुत छोटी चीज़ है और डॉक्टर साहब के क्रेडिट में बहुत बहुत बड़े ड्रामे हैं। दो ही बंदे हैं जो ड्रामा चाहते हैं कि ड्रामा हो। वो कौन? एक विकी साहब है, एक डॉक्टर अजमल साहब। तो ये दो लोग चाहते हैं कि ड्रामा वापस आए। बहुत बहुत मुबारकबाद और ढेर सारी दुआएं आपके फ्यूचर के लिए भी। अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्कियां दें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दें। सब लोग डॉक्टर साहब के काम से तो वाकिफ हैं। सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, 2 साल मैंने डॉक्टर साहब के साथ रेगुलर काम किया है। इन्होंने मुझसे कॉमेडी भी करवाई, डिफरेंट कैरेक्टर्स भी करवाए और शुक्र है कि मैं थोड़ा सा इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरा। सिर्फ एक ही लफ्ज इनके लिए कि इंसान बहुत अच्छे हैं, जिसके लिए मैं दिल से इनकी कदर करता हूँ और अल्लाह पाक आपको बहुत सारी तरक्कियां दे सर। थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप ये डिजर्व करते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। क्या चला अलवेले बरूपिया बड़े लगे सच्ची मुच्ची डॉक्टर साहब ने चहीते शिगिर्दा जो रजी खान। वैसे ही बोलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आप सब लोग जिस इवेंट पे इकट्ठा हुए हैं उसका अलवान है रस्म ताजपोशी। डॉक्टर साहब वो डायरेक्टर हैं कि जो डायरेक्टर के अंदर क्वालिटीज होती हैं वो इनके अंदर है। ये इस चीज के हकदार थे। आप लोगों के आने की गवाही है कि ये इस चीज के हकदार थे रस्म ताजपोशी के। डॉक्टर साहब सलामत रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। थैंक यू। रावलपिंडी से उनके शागिर्द आए हैं। डॉक्टर साहब आई लव यू। बहुत ज़्यादा बातें नहीं मैं कर सकता। खान साहब कहते हैं कि टाइम मुख्तसर है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जैसे हमारे थिएटर की इस वक्त डिमांड है सुपरस्टार्स लड़कियाँ और सुपरस्टार्स लड़के जिस ड्रामे में होते हैं वहाँ पे ऑडियंस भी होती है, ड्रामा उम्मीद से ज़्यादा अच्छा भी होता है। तो शॉर्ट बात यह है कि जैसे आर्टिस्टों में सुपरस्टार्स हैं ऐसे डायरेक्टरों में एक सुपरस्टार है जिनके नाम पे ऑडियंस आती है। डॉक्टर अजमल मलिक, आई लव यू। सलामत रहे और तंदुरुस्त रहे। थैंक यू सर। बहुत मुबारक मेरी तरफ से। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। और उस्ताद जी मैं आपके बारे में सिर्फ एक छोटा सा इशार कहूँगा कि खिज़ां में भी वादा हो गया है। प्यार तो मैं सभी से करता ही रहा हूँ, उस्ताद मोहतरम आपसे थोड़ा ज्यादा हो गया। उस्ताद जी बहुत बहुत मुबारक। आई लव यू सो मच। थैंक यू। चेयरमैन नसीबन फाउंडेशन हमारी जान, हमारा भाई ताहिर नौशाद जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बात जरूर मेंशन करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने मुझे अपने प्रोग्राम से पहले एक दिन फ़ोन किया कि हमारे आर्टिस्ट कह रहे हैं कि हमें भाईजान ने नहीं कहा। मैं एक क्लियर बात करना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ उसको ज्वाइन करता हूँ जो मेरे साथ हामी भरे। मैं फनकारों के लिए भी और बाहर के लोगों के लिए हम ज़रूर करेंगे और साथ साथ कर भी रहे हैं। सब लोगों को पता जिनके साथ मैं अटैच हूँ। तो मेरी ख्वाहिश है कि सब फनकार
सब के सब मेरे साथ हो, लेकिन सिर्फ इतना ही है कि वो मुझे खुद भी कह सकते हैं कि मैंने आपके साथ। कई आर्टिस्ट एतराज़ भी कर देते हैं कि मुझे नहीं कहा, मेरी तस्वीर नहीं लगाई। मेरे लिए सब अहल हैं इस बात के कि वो हमारे साथ चले। मैं जिनकी नहीं लगा सका तस्वीर, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। नहीं सबसे बड़ा जिथे ड्रामा बीमार हो गए उथे डॉक्टर की जरूरत होती तो और आज बहुत खुशी का मौका है कि 2001 में रशीदिया थिएटर बहावलपुर में पहली मुलाकात हुई। 2001 में तो रशीदिया थिएटर अब तो बंद हो गया। वहां पे ऐसे एक्टर एक नवीद इलियास था, वो हमारा दोस्त फौत हो गया। तो ऑन सेट परफॉर्म करने के लिए जो लड़का तशरीफ लाया उसका नाम है डॉक्टर अजमल मलिक साहब। वाह जी वाह, ये एक हिस्ट्री है। और इसलिए और डॉक्टर साहब आप सदा जीते रहे, हंसते रहे, बसते रहे, सदा खुशियां माने। और अपने फनकारों से एक गिला ये है कि आप सब लोग सोचें कि मास्टर सलीम ने एक बयान दिया है कि मेरी फैमिली भी ड्रामा देखती है और मैं भी ड्रामा देखता हूँ। तो प्लीज उसकी फैमिली ड्रामा देखती है, इंडिया के लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं। हम ऐसा काम करें कि एक बयान तो आ गया, नेक्स्ट मास्टर सलीम का ये बयान आए कि हम लोग आपसे खुश हैं। आप वल्गैरिटी छोड़कर साफ सुथरा काम करने का तहिया करें और अल्लाह भी हमें इज्जत भी देगा और रिज़्क भी देगा। बड़ों ने जो इज्जत कमाई हम लोगों ने वो खत्म कर दी। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर कोई भी क्लिप मेरा किसी के पास भी हो, उसका जो भी सजा देंगे मैं सह लूंगा। लेकिन आज मेरे साथ ये प्रॉमिस करें, मास्टर सलीम का बयान सुनकर मुझे तो बहुत टेंशन हुई, क्योंकि हमने उन लोगों की खिदमत की, शौकी खान साहब, बब्बू बराल साहब, अमान उल्ला खान साहब, सुहेल खान साहब, अपना हसन मुराद साहब मौजूद है, कोशी खान साहब मौजूद है, सूदी भट्ट साहब मौजूद है। इन लोगों के साथ इनके सौदे लाए, इनकी चाय लाए, सिर्फ इसलिए कि काम सीखा जाए। काम तब सीखा जाता है जब आर्टिस्ट विंग में मौजूद हो। तब काम नहीं सीखा जाता कि लड़का बाहर बैठा हो, मेरी एंट्री आएगी और असिस्टेंट बताएगा तो मैं जाकर देखूंगा अंदर क्या हो रहा है। काम सीखने के लिए काम देखना पड़ता है। काम देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं और पैसे लेने के लिए हमारे पास बहुत सा टाइम है। प्लीज पहले काम देखें, फिर करें, फिर पैसे लें, फिर हलाल है हमारा रिज़्क। थैंक यू। तो ये आप सबसे मेरा प्रॉमिस है कि आप सब वादा करें कि मास्टर सलीम ने, जिन्होंने इंडिया से हमें सवाल किया है, जवाब हमारा काम देगा। काम का शर्त नसीम विक्की साहब और डॉक्टर अजमल मलिक साहब से आज मैं वादा लूंगा कि ये वादा करें कि मास्टर सलीम को अपने काम से बताएंगे कि हम वल्गैरिटी नहीं करते, हम ड्रामा भी पेश करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया आप सबका, थैंक्स। और जितने बड़े बड़े नाम बैठे हैं, मेरा कुछ भी बोलना वो बिल्कुल छोटा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब, आप 2 मिनट के लिए मेरे पास आइए। एक हमारे इस रेगिस्तान से आया हुआ होनहार डायरेक्टर, उसने इतने बड़े शहर में अपना नाम कमाया। सिर्फ एक शेर आपकी नजर, उसके बाद इजाजत। जहां कतरे को तरसाया गया हूं, जहां कतरे को तरसाया गया हूं, वही डूबा हुआ पाया गया हूं। जहां कतरे को तरसाया गया हूं, वही डूबा हुआ पाया गया हूं। हफीज अहले जहां वाले कब मानते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया हूं। सलामत और एहो जी करो कि बस एहो जी हो कटी करो। शाहिद खान साहब शहजादे आम आदमी नहीं गए, फजूल आदमी नहीं। डॉक्टर साहब लखा करोड़ा मुबारक थानू। डॉक्टर साहब वासी क्लैप कर दो प्लीज जी। सानू सोच लेना चाहिए कि सानू हर वेले रब की जात देख रही बस। थैंक यू। सबसे पहले तो मशकूर मैं सबका, इसलिए कि ये तमाम लोग अपना टाइम निकाल कर डॉक्टर अजमल मलिक साहब के इस इवेंट पर आए। मैं डॉक्टर साहब के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं एक ऐसे शहर में रहता था, जब तक तो मेरी लाहौर की थी, लेकिन मैं एक ऐसे शहर में चला गया जहाँ पर मुझे इन चीज़ों की सेंस ही नहीं थी और बहुत छोटा सा शहर था। तो डॉक्टर अजमल मलिक साहब भरपूर जवान आदमी थे और क्या नहीं, उस टाइम जवानी और जवानी थी
और कमाल हाँ क्या है वहाँ पर कुछ सियासी मामलात में, कुछ ऐसे मामलात में, यानी समझ ले कि कॉलेज स्टूडेंट होता है बंदा तो लीडर भी होता है, वहाँ पर बड़ा अजीबोगरीब सी हरकतें कर रहा होता है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे देखा और कहा कि यार तुम तो एक आर्टिस्ट हो, तुम्हारे अंदर एक फन है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें मुल्तान आ जाना चाहिए, तुम्हें लाहौर चले जाना चाहिए। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने वो छोटे से शहर से मुझे निकाला और आज आपके सामने खड़ा हूं। डॉक्टर अजमल मलिक साहब ग्रेट तरीन आदमी हैं और वो बड़ा खूबसूरत बयान किया, स्टेज की सारी दुनिया का खाका जो भी बयान किया गोशी खान साहब ने, मैं समझता हूँ उसके बाद तो कोई गुंजाइश रही नहीं गई है। और बाकी उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हम उन्हें देख रहे हैं। उनका पहले बड़े माशाल्लाह सुपर डुपर हिट ड्रामे उनके महफिल थिएटर में चल रहे थे, वहाँ से फिर वो नाज थिएटर में चले गए हैं और अब इन्होंने एक बड़ा नामवर सिनेमा जिसपे हमारी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई और जो मौला जट की कामयाबी के बाद प्रिंस सिनेमा बना है, वो डॉक्टर साहब ने उसको रीओपन किया है थिएटर की शक्ल में। खूबसूरत थिएटर है। मेरे जितने भी सीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी तशरीफ फरमाए उन सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा काम करवाया। और मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगी शौकी खान साहब की बात से, इमरान शौकी की बात से, कि जी थिएटर जो है वो अच्छा होना चाहिए। थिएटर अच्छा हो रहा है, थिएटर अच्छा करवा रही हैं डॉक्टर अजमल मलिक। हर ड्रामा कामयाबी की जमानत होता है जहां पर डॉक्टर अजमल मलिक का नाम आ जाए। इतने खूबसूरत प्ले, इतनी खूबसूरत काविश करते हैं कि हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं कि इतनी अच्छी वन लाइन ये सोचते कहाँ से हैं। सोशल इश्यूज के ऊपर भी ड्रामाज होते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी कि हम जितने भी लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, इस वक्त जितने भी सुपरस्टार हैं, वो इनके मरहून मिन्नत है कि ये हमें इतना अच्छा काम करवाते हैं। लोग हमें उन अच्छे कैरेक्टर्स में देखते हैं, हमें सराहते हैं, हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं। उसकी वजह ये कि अच्छा स्क्रिप्ट होता है, अच्छा डायरेक्टर होता है तो अच्छा काम होता है। आर्टिस्ट की बारी तो बहुत बाद में आती है, क्योंकि जब हमें एक अच्छी लाइन मिलती है हम उस पर चलते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनकी और बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती हूँ डॉक्टर साहब को। आप सर डिजर्व करते थे ये ताजपोशी। जो आज ये दिन आया मुझे बहुत खुशी है और इन सब लोगों को देखकर ये इस बात की जमानत है कि आप सबसे कितनी मोहब्बत करते हैं और ये सब आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सरफराज विक्की ने एक यहाँ पे परफॉर्मेंस दी, एक गाने पर फ्लूट बजाई उन्होंने और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है। मैं उसके लिए उनको बहुत खराज तस्लीम पेश करता हूँ और उसके लिए कौम से कहूँगा कि क्लैप करें। बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने, बड़ी सुर में और बड़े तरीके से उनको इन आउट किया फ्लूट। तो बाकी रहा कि ये प्रोग्राम डॉक्टर अजमल साहब का बड़ी अच्छी बात की शायद खान है कि शुक्र है कि उनकी ज़िंदगी में ये ट्रिब्यूट उनको दिया जा रहा है और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि वाकई होता तो ये रहा है कि जो दुनिया में चला गया उसके लिए ये परफॉर्मेंस होती रही, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ये अच्छा हो रहा है। मेरी जितनी भी ऑडियंस यहाँ बैठी है, ये मेरी उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर अजमल साहब के लिए खड़े होकर एक बार क्लैप कर दें, क्योंकि ऐसे नायाब डायरेक्टर बहुत कम पैदा होते हैं। उन्होंने थिएटर इंडस्ट्री में नाम पैदा किया है और अपनी एक शनाख्त बनाई कि मैं भी एक डायरेक्टर हूँ। बड़े बड़े डायरेक्टर आए थे अपना स्टेज, लेकिन डॉक्टर अजमल साहब ने कमाल काम किया और एक नायाब किस्म का अपने आप को पैदा किया इस स्टेज इंडस्ट्री के लिए। तो बाकी यहाँ पे काफ़ी लोग अभी हैं इस काम के लिए जिन्होंने यहाँ पे आके बोलना है। तो डॉक्टर साहब आपको अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली। आप हमारा सासा हैं। मैं खाली आपको स्टेज का डायरेक्टर ही नहीं मानता, मैंने आपको इंडस्ट्री का भी डायरेक्टर मान लिया है। आपने जो नो टेंशन नो लव नो टेंशन जो फिल्म बनाई, तो कामयाबी तो नाकामियाँ होती रहती हैं, लेकिन वक्त अच्छा नहीं था जब आपने फिल्म बनाई। तो इंशाल्लाह आप इस फील्ड में भी रहें और फिल्में भी बनाएं जब भी आपको मौका मिले। थैंक यू वेरी मच। मिला के इस खूबसूरत हाल में जनाब यूसुफ साहब को, हकीम दाऊद साहब को और इस दिन के दूल्हा को और जितने मौजूद मेहमान बैठे हुए उन सबको जनाब नबी का सलाम। आज 25 साल
हो गए हैं अपने डॉक्टर अजमल साहब, यानी कि सिल्वर जुबली मना रहे हैं। हम लोग फिल्मों की सिल्वर जुबली मनाते हैं, मगर उनकी जिंदगी की सिल्वर जुबली मना रहे हैं। अजमल नाम जो है ना, हर दौर में कामयाब और बड़ा नाम रहा है। जैसे अजमल साहब थे फिल्म स्टार अजमल, पाक व हिंद में जैसा कैदू का रोल कोई नहीं कर सका, यानी कि इंडिया में परान साहब नहीं कर सके, पाकिस्तान में शफकत चीमा साहब नहीं कर सके, कोई भी नहीं कर सका। फिर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में चौधरी अजमल साहब थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस की, अन्नदाता जिद्दी और शीशा का घर जैसी फिल्म। फिर क्रिकेट की दुनिया में आए तो सैयद अजमल, और अब थिएटर की दुनिया में आए हैं तो डॉक्टर अजमल साहब। अच्छा, जिस शहर से ये आए ना, उसको कहते हैं मुल्तान। मुल्तान की आज मैं ये खूबी आप लोगों को बना दूँ। नहीं, मुल्तान का जिक्र ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं मुल्तान नहीं, भावलपुर लंदन तो 2-4 लोग स्लिप हो जाते हैं। ऐसे जब मुगलिया दौर था और बादशाहत का दौर था और तलवारों की जंगें होती थी, उस वक्त अफगानिस्तान से, ईरान से, हिंदुस्तान से जब लोग इधर से उधर आते थे जंगों के लिए, तो मुल्तान में पड़ाव होता था और वहाँ कोई ना कोई 4, 6, 8 फौजी स्लिप हो जाते थे। तो आप समझे, दुनिया के बड़े बड़े कंट्री के लोग मुल्तान में स्लिप हुए हैं, तो वहाँ मुल्तान में जो लोग पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, वो कैसे टैलेंटेड लोग होंगे, उसका अंदाज़ा लगा लें। पूरी सराइकी पट्टी कितनी टैलेंटेड है, और जो भी पाकिस्तान में आए वो कामयाब हुए हैं। डॉक्टर अजमल साहब के साथ एक लफ्ज़ लगता है डॉक्टर। ये एक्टरों को तो इलाज कर ही रहे हैं, ये थिएटरों को भी इलाज करते हैं। जो थिएटर नहीं चलते, अब कहाँ बेतिया रोड जहाँ लोग जाते हुए डरते हैं, वहाँ भी इन्होंने शालीमार को हिट करा दिया। वो डॉक्टर बड़े डॉक्टर मगर डायरेक्टर बनते हैं। ये एक बड़ी बात है कि वो एक बड़े एजुकेटेड स्टेज के डायरेक्टर हैं और उन्होंने बड़े बड़े सुपरहिट ड्रामे दिए और बहुत एक्टरों को हिट कराया। वो बहरहाल एक, मैं समझता हूँ, एक बड़े डायरेक्टर हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं। और डॉक्टर अजमल साहब, आपके लिए एक शेर है जिसकी नुमाइंदगी भी शेयर करेगा। नुक्स निकालते हैं लोग कुछ इस कदर हमें, नुक्स निकालते हैं लोग कुछ इस कदर हमें, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। थैंक यू। अच्छा जी, ये आप कह रही हैं कि 25 साल हो गए डॉक्टर साहब को, सिल्वर जुबली हो गई। मैं कहता हूं कि ये क्वार्टर सेंचुरी की बात है। क्या बात। और ये मुसलसल जिदोजहद और मुसलसल स्ट्रगल का नाम है डॉक्टर अजमल मलिक। और डॉक्टर तो MBBS होता है, मैं समझता हूँ कि आप ये प्रोफेसर अजमल मलिक होना चाहिए, जितना ये काम करते हैं और जितनी ये मेहनत करते हैं। एक बात की तरफ किसी ने भी बात नहीं की। हम सब ने डॉक्टर साहब के बहुत से लिखे हुए ड्रामे देखे हैं। आपने कभी ये नोट किया कि हर ड्रामे का जो एंड है वो एक बड़ी ही जामे एक पैगाम होता है, उसमें एक इस्लाह का पैगाम होता है मुआशरे के लिए, कभी माँ बाप का बच्चों के लिए, कभी बच्चों का माँ बाप के लिए, कभी भाई का बहन के लिए। तो ये हर एक ड्रामे में ये एक पैगाम देते हैं। ये उस पैगाम के जरिए खिदमत कर रहे हैं सबकी, कि काश वो सुन के अगर हम सब में से किसी को भी अकल आ जाए और हम उसे कुछ सीख लें तो ये बड़ी बात होती है। तो सर, आप डिजर्व करते थे। मैं अभी इन्हें कह रहा था कि आपके तो सिर्फ जितने फैंस हैं, अगर उन्हीं बुला लें तो हमारा हाल नंबर 1 भी छोटा पड़ जाए। ये तो फिर हम इधर बैठे, तो इतने लोग हैं आपको चाहने वाले, ये सब आपके चाहने वाले और आपको एडमायर करने के लिए बड़े बड़े नाम, मसूद भट्ट साहब और ये चंगेज जवान साहब, असी खान साहब और सब ये लोग, यूसुफ भाई, ये सब बैठे। तो सर, ये सर आपको वो एडमायर भी कर रहे हैं, आपके काम को सराह भी रहे हैं। तो ये कोई बहुत छोटी बात है जो ताजमहल है या जो भी आपको ये कर रहे हैं। यू डिजर्व रियली मेनी मेनी मोर थिंग्स। आप बहुत आगे तक जाइए, इसी तरह लोगों को एंटरटेन करते रहिए, सलामत रहिए, इसी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है इनमें, ये कभी शाउट नहीं करते। कभी आपने देखा, ये बहुत धीमे लहजे में बात करते हैं, बड़ा वो एक पैगाम भी देते हैं तो बड़ा एक दबे लफ्जों में। शाउट करना बहुत आसान होता है, धीमे लहजे से अपना पैगाम पहुंचाना बहुत मुश्किल है। जीते रहिए, सलामत रहिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर।
थैंक यू। टाइम थोड़ा जी मैं ये कहूँगी कि मैं पहले आउटडोर काम करती रही हूँ, फिर मैं यहाँ लाहौर में आई हूँ, तो मैंने 1.5 साल तकरीबन 2 साल होने को आया, लेकिन अभी मैं नहीं सुधरी अभी मैं नहीं सुधरी कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं कर जाती हूँ, लेकिन खैर छोड़ो नहीं खैर छोड़ो। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मैं आई हूँ यहाँ लाहौर में, मैंने काम किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, और डॉक्टर अजमल साहब के साथ काम किया है, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत हकदार हैं इस ताज के, यकीन करें। क्या बात है। थैंक यू सो मच। गाना समझा जाता है और इसमें हाथ कामयाबी की फिर ये मेरे भाई जो आर्टिस्ट बैठे हैं, जैसे ये उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, जैसे सिखाते हैं, वो ऐसा परफॉर्म करते हैं कि डॉक्टर साहब का मेयार पर पूरा उतरते हैं और डॉक्टर साहब का नाम कामयाबी की जमानत बना देते हैं। तो एक शेर के साथ, जहां मुझ का नाम आएगा वो डॉक्टर साहब का समझा जाएगा कि न खलाओं में मुझे ढूंढ तू, न ही मकबरों में तलाश कर, न खलाओं में मुझे ढूंढ तू, न ही मकबरों में तलाश कर, मैं सजा हुआ हूं सलीब पर, मुझे उन सिरों में तलाश कर, मेरे लुत्क में मेरा रंग है, मेरी हर यजीद से जंग है, मैं हूं नाम लेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। इससे पहले कि आज की महफिल के जो दूल्हा है डॉक्टर अजमल मलिक साहब वो स्टेज पर आए, मैं गुलकारा अनमोल फातिमा को कहूँगा कि वो जल्दी से आए और अपनी परफॉर्मेंस, आखिरी ये हमारी गुलकारा है, उसके बाद हम करते हैं। अनमोल फातिमा। जवान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर आए, गोशी खान साहब, अच्छी खान साहब, ताहिर मुर्शाद साहब, और कोई बात ना रह गया ताहिर तो मुझे बता दीजिएगा। एक चेयर इधर साहब, भरपूर तालियां होंगी, कोई बंदा सीट पे ना हो प्लीज। तालियां यार, तालियां। शफाक चौधरी साहब भी नजर आ गए। अब मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा प्लीज अभी अपनी सीटों पे बैठे। बहुत शुक्रिया। जो डॉक्टर साहब के लिए फूल या कोई तोहफे लेकर आए हैं वो डॉक्टर साहब खड़े हैं, उनकी खिदमत में पेश की जाए। लेडीज फर्स्ट आफरीन परी आएंगी, तालियां होती रहेंगी साथ साथ। डॉक्टर साहब की हमने स्पीच भी थोड़ी सी करवानी है। शीजा जी भी जाएंगी। प्लीज अपनी सीटों पे बैठ जाए। आपको देख के सारे जमघटा सा बन जाएगा। बड़ी मेहरबानी, आपने इतना डिसिप्लिन से अच्छा प्रोग्राम देखा। ये आखिरी 4-5 मिनट, रीना मुल्तानी आप भी आ जाएं। मैंने कह दिया कि जिसने गिफ्ट देना है वो आ जाएं। अब नाम अनाउंस को छोड़ दें। जो कोई गिफ्ट लेकर आया वो डॉक्टर साहब के लिए जो भी लेकर आया है। सरफराज विक्की साहब ये कुछ लेकर आए हैं, ये भी आ जाएं जी, आ जाएं। सरफराज विक्की, चिन्योटी जी 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 मैं हाँ जी। और हो गया जी, कोई रह तो नहीं गया। ये भाईजान डॉक्टर साहब ये भाईजान कुछ कहना चाहते जी। डॉक्टर साहब के लिए 2 लाइनें हैं जी कि रहकर जमीन पर मैं आज फलक से मिला, रहकर जमीन पर मैं आज फलक से मिला, जी हाँ जनाब डॉक्टर अजमल मलिक से मिला। भाईजान आगा कैसर साहब वो भी बुके लेकर आए हैं, वो भी देंगे। आए थे खाली हासी है तो नहीं किसी को मिले वो मुझे तो गड्डी जो उतरे में बन देखे। ये माल भाई यार कॉमेडी भी होनी चाहिए। मेरा बड़ा भरा है जी। और कोई रह गया हो तो प्लीज
टाइम बहुत आर्ट्स काउंसिल का टाइम मुक रहा है हमेशा आर्टिस्टों ने जी मिस सना है तो साड़ी लेकिन बतीत भी साढ़े नहीं होंगे जी। मैं चाहूंगा कोई डॉक्टर अजमल मलिक साहब थोड़ा सा आगे हैं और कुछ नहीं पहले मैं कहता हूँ चलें, लेकिन एंड पे डॉक्टर साहब कुछ अगर आप बैठ जाएं, थोड़ा पीछे हो जाए मैडम, आप भी थोड़ा पीछे हो जाए आप भी प्लीज जी। अक्सर ही आएंगी वो भी फूल देंगी, प्लीज जरा आप भी बैठ जाएंगे ना। अब डॉक्टर साहब चेयर पे बैठेंगे और हमारे तीनों भाई यूसुफ साहब, मसूद भट्ट साहब, हकीम साहब और बाकी चंगेज साहब, अच्छी खान साहब, गोगी शाह जी, गोशी खान साहब, ताहिर निशाद, सब मिलके ताली इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मजा आ जाए। मल्टी मीडिया के मशहूर हैं जिन्होंने हमारे भाई को इस इज्जत से नवाजा। भरपूर तालियां दोस्तों। डॉक्टर अजमल मलिक, मैं भी आ जाऊंगा। जी डॉक्टर अजमल मलिक साहब से मैं गुजारिश करूंगा, एक शील्ड भी है आपके लिए, आगे से पीछे हो जाएगा विकी। AR गुल साहब ने उनके लिए शील्ड भी यादगारी तौर पे बनाई है, वो भी डॉक्टर साहब की खिदमत में पेश की जा रही है। और गुल साहब अल्लाह पाक आपको तौफीक दे, इसी तरह आर्टिस्टों की, डायरेक्टरों की पजीराई करते रहे, अल्लाह पाक आपको उम्र खिज़र दे। जी जी जी। और अपनी मल्टीमीडिया कल्चर फोम और फिल्म का बहुत मशहूर हूँ कि ये बार बार बात होती रही। मैं इस बात पे खास तौर पर मशहूर हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरी जिंदगी में नवाजा गया है। और इस तरह का सिर्फ फनकार बरादरी से कुछ कहना है, और कहना ये है कि थिएटर की तरफ जरा तवज्जो दें, असल थिएटर ड्रामे की तरफ, और जो 2-4 डायरेक्टर हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं, उनका साथ दें। और मैं माफी के साथ उन फनकारों से मेरी गुजारिश है, सिवाय नसीम विकी साहब के, नसीम विकी आज के दौर का वो फनकार है जो एक अच्छा डायरेक्टर भी है, मगर कुछ फनकार हजरात डायरेक्शन की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, एक्टर भी हैं और खुद ड्रामा तैयार करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से आर्टिस्ट की नशो-नुमा रुक जाती है। खुदा के लिए घर बैठे हुए राइटर्स और डायरेक्टर्स को लाएं, डायरेक्टर को जिंदा करें, राइटर को जिंदा करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप फनकार जिंदा हो जाएंगे। मगर एक गुजारिश है कि डायरेक्टर को जिंदा करें, डायरेक्टर तरबियत याफ्ता डायरेक्टर को मार्केट में लाएं जो घरों में बैठे हैं, शौकिया हिदायतकारों को नहीं। उन शौकिया हिदायतकारों से गुजारिश है कि वो पहले तरबियत हासिल करें और फिर उसके बाद शौक पूरे कर लें। और ये थिएटर जिसे बुरा कहा जाता है, मुमाजरत के साथ गुल साहब, ये वो थिएटर है जिसे बुरा कहा जाता है। ये वही थिएटर है जिसकी वजह से आज टेलीविजन के चैनल आबाद हैं, इसके बावजूद हम बुरे हैं। ये वो थिएटर है जिसकी वजह से फिल्म को सपोर्ट मिली है, हमसाया मुल्क तक के डायरेक्टर हमारे एक्टरों को ले रहे हैं तो उनकी फिल्में कामयाब हो रही हैं। फिर भी थिएटर गलत है भाई, गलत लोग किस शोबे में मौजूद नहीं है। गलत लोगों का मुहासबा करें और अच्छे लोगों की हौसला अफजाई करें ताकि ये थिएटर मजीद बड़े फनकार पैदा कर सके और इस मीडियम में अच्छे फनकारों की कमी पूरी हो सके। बहुत शुक्रिया।
अच्छा जी, 1 मिनट जरा स्टेज पर रहिएगा। एक शील्ड जो है वो चेयरमैन साहब सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब के लिए है, तो डॉक्टर अजमल मलिक साहब देंगे। और दूसरी बात ये भी है कि 18 दिसंबर को क्या अपना सभा वो शील्ड दें। डॉक्टर अपना सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब को ये डॉक्टर अजमल मलिक साहब शील्ड पेश करेंगे। उसके अलावा आज के जो प्रोग्राम के मेजबान थे शाहिद खान, उनके लिए एक भरपूर क्लैप करें। शाहिद खान ने आज बहुत अच्छा प्रोग्राम किया हमारा, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उनके लिए एक शील्ड भी है, वो भी डॉक्टर अजमल मलिक साहब पेश करेंगे। हम उनके शुक्रगुजार, हम पिलाव की इंतजामिया के शुक्रगुजार, रिजवान शाह साहब के शुक्रगुजार हैं, मोहतरमा बिनश फातिमा साहिब साहब के शुक्रगुजार हैं, जो हमारी पिलाव की डीजी हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और आप सबका शुक्रिया जो लोग यहाँ तशरीफ लाए, हम उन सब के शुक्रगुजार हैं। रफीक मुगल साहब आपका शुक्रिया, और जितने भी दोस्त मुझे नजर आ रहे हैं उन सब का शुक्रिया। यहाँ पर बैठे हुए